इसरो ने आज अंतरिक्ष की दुनिया में एक और नया अध्याय लिख दिया है। वैज्ञानिकों ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया और ये पूरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। लगभग 2232 किलो वजन का NSV-01 निगरानी उपग्रह तैनात करने के लिए भूस्तर उपग्रह प्रक्षेपण अभियान तैयार किया गया है। ये दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष श्रृंखला की निगरानी की परिकल्पना की गई है। उपग्रहों की NVS श्रृंखला का उन्नत विशिष्टताओं वाला नेविगेटर सैटेलाइट सतत और अधिक सटीक निगरानी करेगा। और क्या है NVS-01 की खासियत? करीब 2232 किलोग्राम का है NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट का मिशन। दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रहों की सीरीज का पहला उपग्रह है NVS-01। इस साल का ये पहला GSLV मिशन वर्ष 2023 में इसरो का है ये चौथा मिशन। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आइए न्यूजीलैंड में देखते हैं विस्तार से NVS-01 की विशेषताएं। समय 10:42 और स्थान आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा, जहां इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। इसरो ने आज अपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को लॉन्च किया। इस नेविगेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV F-12 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया। लॉन्चिंग के 19 मिनट में ही इस नेविगेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी भू स्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। बता दें कि ये NVS-01 सैटेलाइट 2016 में लॉन्च की गई IRNSS-1G सैटेलाइट को रिप्लेस करेगी। IRNSS-1G सैटेलाइट इसरो के रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी नाविक की 7वीं सैटेलाइट है। Today, the NAVIC satellite NVS-01 is the second generation of navigation satellite with additional capabilities that we have already brought into this satellite constellation, where we make the signals more secure. We made more a civilian frequency band L1 and also introduced our atomic clock, which is designed and developed by Space Applications Center ISRO. And this is one of the 5 series of satellites in this new configuration that are to be launched. So I would like to thank all those people who worked to make this satellite as well and make this mission a really grand success. Now the satellite is in a geotransfer orbit. Now the satellite team will take over and now we'll do the rest of the functions of circularizing it and placing it at the right place in the position where it is intended to be. अगर बात करें नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 की कुछ खासियतों की, तो बता दें कि इस नेविगेशन सैटेलाइट का वजन करीब 2232 किलोग्राम है। ये सैटेलाइट दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट सीरीज की पहली सैटेलाइट है। नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इस नेविगेशन सैटेलाइट में स्वदेशी रूप से विकसित रूबिडियम परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि दुनिया में चंद देशों के पास ही इस तरह की घड़ी बनाने की तकनीक है। साथ ही साथ इस सैटेलाइट की मिशन लाइफ 12 साल है। अगर बात करें नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 के फायदों की, तो ये सैटेलाइट भारत की नौवहन सेवाओं में निरंतरता लाएगा। साथ ही साथ देश की नेविगेशन क्षमता को मजबूत करेगा। अगर बात करें नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का नेविगेशन सिस्टम नाविक से क्या संबंध है, तो बता दें कि नाविक भारत की स्वदेशी रूप से विकसित GPS तकनीक है, जिसका नेटवर्क भारत और उसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। नाविक को 7 सैटेलाइटों के एक समूह के साथ डिजाइन किया गया है। अब इस नाविक सिस्टम के 7 सैटेलाइटों को एक एक करके बदला जाना है। आज NVS-01 सैटेलाइट की लॉन्चिंग के जरिए नाविक सिस्टम की एक सैटेलाइट को बदला गया है, जो नाविक यानी भारत की स्वदेशी GPS प्रणाली सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और रितेश रंजन हमारे साथ श्रीहरिकोटा से जुड़ गए हैं, साथ ही संवाददाता। रितेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से नाविक के साथ स्वदेशी जीपीएस सिस्टम के साथ बाहर के देशों पर निर्भरता तो कम हो ही रही है, लेकिन देश में किस तरह से आम जनता के लिए भी एक बड़ा बदलाव लेके आ रही है और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को तमाम देशों से एक छलांग और आगे खड़ा करती है। जी हाँ, अभी कुछ ही देर पहले मेरी इसरो के चेयरमैन से जब बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि हमारी निर्भरता नेविगेशन के लिए जीपीएस सिस्टम पर निर्भर करती थी, लेकिन अब इस सैटेलाइट NVS-01 के लॉन्च होने के बाद हम ये आत्मनिर्भर हो जाएंगे नेविगेशन के मामले में, पोजीशनिंग और टाइमिंग। और इसमें जो ये नया सैटेलाइट NVS-01 जो अंतरिक्ष में भेजा गया है, वहाँ से हमें ये सिर्फ सिविल एविएशन के लिए ही नहीं और समुद्री पर्यावरण और समुद्र में जाने वाले नौकाओं को सिर्फ दिशा देने के लिए ही नहीं, बल्कि रक्षा से जुड़े मामलों में भी काफ़ी सहायक रहेगा। और रही ये सारा चीज़ जो हो रहा है, ये सारी प्रक्रिया जो हुई है वो इंडिजीनियस है, मतलब देसी स्वदेशी तकनीक पे बनी हुई है। और आने वाले दिनों में ऐसे कई स्वदेशी तकनीक पे आधारित PSLV GSLV को लॉन्च किया जाएगा। अभी इस NVS-01 में स्वदेशी तकनीक से, जो कि हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में बना हुआ ये एटॉमिक एक वॉच, उसको एटॉमिक क्लॉक को भी लगा करके दिया गया है, और जिसका काम यही होगा कि दिन और समय इसका जो है करेक्ट हमें मेजरमेंट दे। और जब ये NVS-01 जब अभी चला गया है और बताया जा रहा है कि इससे हमें एक्यूरेट टाइमिंग और पोजीशनिंग की जानकारी मिलेगी। बिल्कुल रितेश, सबसे बड़ी बात है कि जब ये हाँ जी बिल्कुल रितेश, भारत को एक तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी सफलता दर्ज की है आज नाविक के साथ ही। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए रितेश।